नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज मैं बात कर लेता हूं फाइनली टीयर 3 की जो एनआईटीज हैं उनके बारे में आपको पूरा अपडेट दूंगा कि आपको होम स्टेट से और अदर स्टेट से कितने रैंक तक सीट मिली है 2024 में और एक्सपेक्टेड एक आइडिया कि 2025 में कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जेईई 2025 की जो आपकी काउंसलिंग की जर्नी है वो एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा मैं। यार देखो, आई थिंक कि आप सब लोग समझते होंगे कि टीयर 3 किस बेसिस पे डिसाइड होता है। मतलब ये जो एनआईटीज का 1 2 3 टीयर है उसका डिसीजन किस बेसिस पे होता है। वैसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट एक आधी चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग हो गई, उसका इंफ्रा हो गया कि इंफ्रा प्रोजेक्ट कैसा है वहां का, वहां पे रिसर्च वगैरह का किस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और वहां की फैकल्टी कैसी है। ठीक है, इस तरीके की काफी सारी चीजें इंक्लूड करके जब इन सब चीजों को देखा जाता है तब उसका टीयर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी एनआईटी को किस टीयर में डाला जाए। जो टीयर 1 की एनआईटीज हैं वो बहुत हाईली डिमांडिंग एनआईटीज हैं, फिर टीयर 2 आता है, देन कम्स टीयर 3। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये लगता है कि यार क्यों ना ऐसा हो कि एनआईटी ले लिया जाए। तो एक मान लिया गया कि इंस्टीट्यूट तो अच्छा है यार, एनआईटी से आप बीटेक कर रहे हो, और इसके बाद टीयर नहीं ध्यान देते, क्योंकि टीयर ध्यान देने पे क्या होगा, जब आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी तभी आपको टीयर 1 मिल पाएगा। तो आज मैं फाइनली ये बताऊंगा कि अगर आपका एम है कि मुझे एनआईटी से ही बीटेक करना है, तब भी आपके पास मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको एनआईटी मिल जाए। हम लोग बात करेंगे एनआईटी अगरतला की। पहले मैं अदर स्टेट कोटा का डिस्कस करूंगा, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। अदर स्टेट, देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, जो एनआईटी होती है उसमें दो तरीके का रिजर्वेशन सिंपली होता है। 50% जो सीट्स होती हैं वो जाती हैं होम स्टेट कोटा के लिए, और 50% जो सीट्स होती हैं वो जाती हैं अदर स्टेट कोटा के लिए। तो ये जो 50% सीट रहने वाली, इनका मैं पहले कट ऑफ बता रहा हूं। इन 50% के अंदर फिर आपकी कैटेगरी वाली जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो मिल जाता है, तो वो भी आपको आपके सामने लिखा हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं एनआईटी की काउंसलिंग की, तो ये मैं जोसा का आपको दे रहा हूं अभी डेटा, ये जोसा का है। जोसा में क्या होता है, सिर्फ जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा होता है उसको तो सीआरएल रैंक पे सीट मिलती है। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनकी सीट उनको कैटेगरी रैंक पे मिलती है। ये जोसा की बात हो गई। जब मैं बात करूंगा सीसैब की, तो सीसैब में क्या होता है, आपको सारे बच्चों को, चाहे आप अनरिजर्व से हो, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी की, रिजर्व कैटेगरी के हो, आपको सीआरएल रैंक पे ही सीट मिलेगी। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट वीडियो में, जो एनआईटीज का ये वीडियो चल रहा है उसमें कंफर्म कर दिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोटा लगता है होम स्टेट, अदर स्टेट, इसके बाद उस कोटे के अंदर आपको कैटेगरी कोटा मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनआईटी अगरतला, ये पूरा का पूरा कट ऑफ सीएससी का रहेगा, ओनली सीएससी। कितने मार्क, कितने रैंक तक आपको सीएससी मिली है टीयर 3 एनआईटीज में, वो ये डेटा है। 20,298 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे की 3310 थी, ओबीसी एनसीएल 7198 पे क्लोज हुआ था, एससी 3907 पे और एसटी 1464 पे। सिर्फ जनरल को छोड़ के फिर बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस से लेके ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी की सारी जो भी रैंक लिखी है आपके सामने, ये बच्चे की कैटेगरी रैंक है, ये उसकी सीआरएल रैंक नहीं है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एनआईटी मेघालय की। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 20,039 पे सीट क्लोज हो गई थी, ईडब्ल्यूएस 3386, ओबीसी एनसीएल 7086, एससी 3059, एसटी 1031। ठीक है, एनआईटी श्रीनगर की बात करते हैं, 21,839 पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे की सीट क्लोज हो गई थी। अभी देखो, आप लोग ऐसा करो, जो कैटेगरी रैंक है वो आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखी है और एकदम क्लियरली लिखी है, आप लोग उसको देखते जाओ। इससे क्या होगा कि ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आपको लगे कि आपकी कैटेगरी की रैंक कितनी चाहिए, तो आप वहां पे वीडियो को पॉज कर लो और आप आराम से देख लो। एनआईटी मणिपुर की बात करते हैं, तो अनरिजर्व वाले बच्चे को 30,611 पे सीट मिली थी, और बाकी रिजर्व कैटेगरी की रैंक आपकी लिखी है। ओबीसी कैटेगरी में 11,000 रैंक तक अगर आपको कैटेगरी रैंक, तो भी सीट मिल गई है। एनआईटी उत्तराखंड 18,039 पे अनरिजर्व वाले बच्चे को मिली। इसके बाद ये सारी कैटेगरीज रैंक लिखी हैं। अब आप लोगों को और आगे का दिखा देता हूं कि आगे की एनआईटीज कौन कौन सी हैं जो कि टीयर 3 के अंडर आती हैं। देखो, इसमें थोड़ा सा आपको कहीं कहीं ऐसी चीजें दिखेंगी कंफ्यूजिंग टाइप, मतलब कंफ्यूजिंग इन द सेंस कैसा,
कि मैंने उनको टीयर 3 में इंक्लूड किया है, कुछ कुछ लोग उसको टीयर 2 में इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान मत देना। आपकी रैंक अगर सही बैठ रही है, आप एनआईटी में सीएससी में जाना चाहते हो तो चुपचाप चले जाना, कोई टेंशन नहीं है। एनआईटी पौंडीचेरी पुदुचेरी जिसको बोलते हैं उसकी बात करें तो अनरिजर्व से 18,515 तक सीट मिली थी। ओबीसी वाले को 6550 और ईडब्ल्यूएस वाले को 3108 तक सीट मिली थी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 28,514 तक सीट मिली थी, ईडब्ल्यूएस वाले को 4,986 तक और ओबीसी एनसीएल 11,122 तक सीट मिली थी। एनआईटी सिक्किम 28,284 पे सीट मिली। इसके बाद सिक्किम में ईडब्ल्यूएस कोटा है नहीं, तो ओबीसी वाले बच्चे को 9866 तक सीट मिल गई थी। जब हम लोग एनआईटी मिजोरम की बात करते हैं तो 33,181 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली, 5469 मिली ईडब्ल्यूएस, 11,783 मिली ओबीसी एनसीएल। एनआईटी नागालैंड 31,391 तक अनरिजर्व, 5,233 तक ईडब्ल्यूएस और 10,561 तक ओबीसी एनसीएल। आईआईईएसटी शिवपुर, एनआईटी शिवपुर 14,635 पे मिली थी अनरिजर्व वाले बच्चे को और ईडब्ल्यूएस वाले को 2330 पे, ओबीसी एनसीएल 5,760 पे। इस पूरे डेटा को आप देखो तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 11 से 12,000 रैंक है ओबीसी एनसीएल में कैटेगरी रैंक, तो आपको सीएससी मिल जाएगी टीयर 3 एनआईटीज में, ठीक है। और जब हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके पास 33 से 34,000 रैंक है सीआरएल रैंक, तो आपको सीएससी मिल जाएगी एनआईटीज में। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो मैक्सिमम जो रैंक गई है वो मैक्सिमम गई है 5500। अगर आपके पास 5500 रैंक है 5500 ईडब्ल्यूएस कोटे से, तो आपको एनआईटी में सीएससी मिल जाएगी टीयर 3 में। सेम गोज विद एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में भी अगर आपके पास 5500 आपकी कैटेगरी रैंक है 5500, तो टीयर 3 में आपको सीएससी मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी का यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2000 रैंक के आसपास अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आपको सीएससी मिल जाएगी। अब देखो, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि लिखा है वहां पे कि आपको टीयर 3 एनआईटीज में 12 लाख तक सीट मिल रही है। यार 12 लाख तक सीट किसको मिल रही है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। वो होम स्टेट कोटा वाले बच्चों को मिल रही है। यार होम स्टेट कोटा भी मणिपुर चले जाओ, आप चले जाओ मेघालय चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, वहां पे तो बच्चों को होम स्टेट में मिल ही जाएगा यार। तो ये कोई मतलब नहीं बनता कि कुछ भी बोल देते हैं कि आपको 13 लाख तक सीट मिल जाएगी। अरे यार कुछ मतलब हद होती है किसी चीज की। 13 लाख तक सीट मिलने लगी एनआईटीज में अगर, तो फिर तो हो लिया। वो सीट जो मिल रही 13 लाख तक, वो आप लोग ये मत सोचो कि आप हर बच्चे के लिए, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज हैं जो, और नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये है कि उनको 13 लाख 12 लाख 10 लाख 9 लाख जो भी कभी फंस जा रही है सीसेट के राउंड तक जाते जाते वहां सीट मिल जा रही है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों को मैंने आपको दिखा दिया कि ये जोसा का राउंड है, सीसेट का राउंड। अब आप खुद सोच लो कि कितना मैक्सिमम खिंच के जाएगा यार। अगर मैं आपको जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं कि आपकी 35,000 रैंक होनी चाहिए, तो सी सेट में ज्यादा से ज्यादा 40,000 चला जाएगा, 45,000 चला जाएगा मैक्सिमम। किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही तो, अगर सीएससी की सीट बच गई तो। नहीं सीएससी की सीट बची तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप एक एवरेज आइडिया लगा के रखो कि अगर आपकी 40,000 रैंक तक भी है, सीआरएल रैंक की मैं बात कर रहा हूं, सीआरएल रैंक अगर आपकी 40,000 भी है, तो आप लोग क्या करो कि एनआईटीज के लिए टारगेट करो। जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। देखो हैंग सा कर गया, एक मिनट। हाँ अभी देखो, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने होम स्टेट कोटा का। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा लाखों में रैंक, जिसकी लोग बात करते रहते हैं ना कि 12 लाख 10 लाख 13 लाख तक आपको सीट मिल जाएगी, तो वो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि वो कितने लाख रैंक तक सीट मिल रही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज में आपको देखने को मिलेगा। एनआईटी अगरतला में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 75,987 सीट मिली थी। ये होम स्टेट कोटा का सीएससी का कट ऑफ है। इसके पहले जो डिस्कस किया वो अदर स्टेट कोटा का सीएससी का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस 25,178 तक मिली। एनआईटी मेघालय में 31,545 तक सीट क्लोजिंग रैंक थी 2024 की। 30,856 पे ईडब्ल्यूएस वाले को मिली। यहाँ पे भी सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को छोड़ के बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन सब की ये कैटेगरी रैंक है। इसको आप सीआरएल रैंक मत समझ लेना, ये कैटेगरी रैंक है बच्चे की। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की सीआरएल रैंक है। एनआईटी श्रीनगर में 31,827 ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को क्लोज हुई। 12,613 ईडब्ल्यूएस और 42,105 ओबीसी एनसीएल कैटेगरी तक। एनआईटी मणिपुर में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 2,14,958 तक मिली है।
इसी तरीके की रैंक को देख के लोग कोट कर देते हैं और बच्चे एकदम सोचते हैं कि अरे एनआईटी में कहाँ ऐसे सीएसई मिल रही है। अभी तो मैं सीएसई की बात कर रहा हूं, वही जब जैसे मैं अभी आपको एनआईटी मणिपुर की लोवेस्ट ब्रांच दिखा दूं ना, तो एनआईटी मणिपुर में जो लोअर ब्रांच है वो होम स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चों को 10 लाख रैंक तक सीट मिल गई हो, तो भाई वो होम स्टेट है एनआईटी मणिपुर। मणिपुर कितना बड़ा है यार, छोटा सा मणिपुर है, और होम स्टेट वाले बच्चे को अगर 10 लाख पे सीट मिल रही है तो कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि 50% सीट रिजर्व है यार। जो भी जितनी भी सीट है उसमें 50% सीट तो होम स्टेट के लिए गई हैं। अगर अदर स्टेट वाले बच्चे को 10 लाख पे मिलने लगे कहीं तो कहीं तक माना जाए, लेकिन ये एक माहौल बना दिया जाता है, कुछ नहीं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। एनआईटी मणिपुर में ओबीसी वाले बच्चे को 1,05,233 पे सीट मिली, एससी वाले को 27,870 पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस कोटा यहाँ है नहीं। एनआईटी उत्तराखंड 31,282 पे क्लोजिंग रैंक थी, 6,464 ईडब्ल्यूएस, 18,467 ओबीसी एनसीएल। बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, आगे का आप लोगों को बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को आगे का आइडिया लग जाएगा क्या है। जब हम लोग एनआईटी पौंडीचेरी की बात करते हैं, एनआईटी पौंडीचेरी में बोल रहा हूं, उसको पुदुचेरी पौंडीचेरी दोनों एक ही हैं। 63,717 तक सीएससी क्लोजिंग थी जनरल रैंक की, 66,844 पे ईडब्ल्यूएस को मिली, 26,198 ओबीसी को मिली। देखो एनआईटी पुदुचेरी में होम स्टेट वालों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, काफी लोअर रैंक तक मिलेगी। जब 66,844 अगर आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक है तो सीआरएल रैंक काफी आपकी 1.5 लाख के ऊपर जा रही हो। एक आइडिया बता रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं है मेरे लिए। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 71,299 पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को मिली, 11,663 पे ईडब्ल्यूएस वाले को, 35,104 पे ओबीसी एनसीएल। एनआईटी सिक्किम 1,43,919 पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिली, 1,41,737 पे ओबीसी एनसीएल, ये बच्चे की कैटेगरी रैंक है। 1,13,186 एससी वाले को, ये भी बच्चे की कैटेगरी रैंक है। एनआईटी मिजोरम 7,12,487 पे सीएससी मिल रही है होम स्टेट वाले बच्चे को, जनरल कैटेगरी से है अगर बच्चा। ओबीसी कैटेगरी से अगर तो 5,42,102 रैंक, ये उस बच्चे की कैटेगरी रैंक है। ये समझो आप, 5,42,000 जिस बच्चे की ओबीसी रैंक होगी तो ऑटोमेटिकली या जो सीआरएल रैंक होगी उसकी 10-12 लाख तो ऑटोमेटिकली होगी। और अब बोल दिया जाए कि 10-12 लाख रैंक पे सीएससी मिल रही है, ये 7 लाख रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले मिल रही है, तो ये तो होम स्टेट का है। मिजोरम है ही कितना बड़ा, इतना सा तो मिजोरम है। एससी कैटेगरी से 62,026 पे सीट मिल रही है और एसटी कैटेगरी से 18,700 पे सीट क्लोजिंग थी। एनआईटी नागालैंड होम स्टेट में ओनली एसटी कोटा है, वहां पे तो 10,791 क्लोजिंग रैंक था। एनआईटी शिवपुर 15,062 अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस 3,832 और ओबीसी एनसीएल 11,129 पे क्लोजिंग रैंक थी, सीट मिली थी। अब अपने स्टेट में अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपको होम स्टेट का एक आइडिया चाहिए तो आप लगभग इसी के आसपास का आइडिया लगा लो कि इसी के आसपास 2-4 हजार रैंक ऊपर नीचे करके अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप ट्राई कर सकते हो एनआईटीज में सीएससी के लिए। अब जो मैं डेटा दे रहा हूं आपको, ये डेटा ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा है सीसैब का। इसका है सीसैब का डेटा है ये। अभी तक मैंने आपको जो डेटा दिया वो जोसा का डेटा दिया, ये सीसैब के सेकेंड राउंड का डेटा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट की जो गई है कट ऑफ, वो मैंने कट ऑफ मेंशन कर रखी है अदर स्टेट की। सीसैब का होम स्टेट का डेटा इसमें एक भी नहीं है, मतलब जितनी भी एनआईटीज हैं वो सारे बच्चों के लिए ये रैंक एप्लीकेबल है। अगर इस रैंक के आसपास आप कहीं दिख रहे हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एनआईटीज में सीएससी के लिए। अब सीसैब में क्या होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सबको सीट मिलेगी। अब यहाँ पे सीआरएल रैंक पे अब आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो काम नहीं करेगी, कैटेगरी रैंक अब साइड हो गई, क्योंकि अब आप जोसा से निकल आए, अब सीसैब में आ गए हो। सीसैब में सबको सीआरएल रैंक से सीट मिलेगी। आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि भैया किस रैंक से सीट मिल रही है, कैसे कोटा लगेगा, हर एक चीज आपको बता चुका हूं। एनआईटी अगरतला की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी से 26,124 क्लोजिंग रैंक थी सीसैब की, ईडब्ल्यूएस 29,833, ओबीसी एनसीएल 33,161 सीएससी की कट ऑफ है। एसटी कोटे से 1,45,843 तक सीट मिली थी। एनआईटी मेघालय 29,518 जनरल कैटेगरी, 33,185 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 33,209, एसटी कैटेगरी 1,81,888। एनआईटी श्रीनगर
जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 26,741, ईडब्ल्यूएस 55,653, ओबीसी एनसीएल 33,824। बाकी एससी एसटी की सीट बची नहीं यहाँ। एनआईटी मणिपुर 44,556 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की, 53,827 ईडब्ल्यूएस वाले की, ओबीसी एनसीएल 58,912 क्लोजिंग रैंक थी, एससी 1,63,766 थी क्लोजिंग रैंक, एसटी 2,31,251। देखो यार एनआईटी मणिपुर में मैंने एक पूरा का पूरा कंप्लीट रिव्यू बनाया हुआ है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अब इसकी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मणिपुर में क्या हुआ कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, इसलिए बच्चे यहाँ जाएंगे नहीं, अदरवाइज इसका जो प्लेसमेंट स्टेट्स है ना, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, बहुत अच्छा है। आई थिंक हाईएस्ट पैकेज 40 एलपीए के प्लस का है यहाँ पे एनआईटी मणिपुर का। तो अगर आपको एनआईटी मणिपुर में मौका मिलता है जाने का और आप इस चीज से डरे नहीं हो कि वहां पे क्या चीजें चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, तो आपको सीट मिले तो ले लेना। इसका प्लेसमेंट स्टेट्स अच्छा है और एनआईटी ये काफी अपग्रेड कर रही है अपने आप को। अब इस साल क्या होगा, कितने रैंक तक सीट मिलेगी वो देखने को मिलेगा, बट 2024 का डेटा ये है कि यहाँ पे लगभग 40+ एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा था, ये समझिए आप एनआईटी मणिपुर में। और अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो तो देखो लगभग 55-60 हजार रैंक भी है। अगर आपकी सीआरएल रैंक, तो आपको कोर सीएससी मिल रही है यहाँ पे, कोर सीएससी। बात करते हैं एनआईटी उत्तराखंड की, 24,340 पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की क्लोजिंग रैंक थी, 25,067 तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिला, 30,609 ओबीसी वाले बच्चे को मिला, 1,16,146 एससी कैटेगरी वाले बच्चे को मिला, 1,16,686 एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को मिला। कुछ और एनआईटीज बची हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों का। बात कर लेते हैं एनआईटी पुदुचेरी की, इसमें जो कोर सीएससी मिली सीसैब में वो किस रैंक तक मिली। 20,487 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की, 25,994 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 29,725 ओबीसी कैटेगरी की और 93,737 एससी कैटेगरी की। एसटी की कोई सीट बची नहीं थी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 47,057 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सीट मिली, 53,328 ईडब्ल्यूएस, 50,086 ओबीसी, 2,54,371 रैंक तक एससी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। एनआईटी सिक्किम 39,917 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, ओबीसी एनसीएल 86,689 ओबीसी वाले बच्चे को, 1,21,514 एससी कैटेगरी और 1,78,743 एसटी कैटेगरी। एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड और एनआईटी शिवपुर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिजोरम से 49,385, नागालैंड में 50,509 और एनआईटी शिवपुर में 18,258। ये रैंकिंग थी यहाँ पे सीएससी कोर सीएससी की। अब देखो ये सीसैब का सेकेंड राउंड का डेटा है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट जो रैंक गई है वो 50,000 गई है, मतलब 50,000 अगर आपकी सीआरएल रैंक, मैंने अभी आपको क्या बोला था जब मैं आगे डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था ना कि मैक्सिमम आपको 45,000 चली जाएगी, 50,000 यहाँ पे चली गई है। 50,000 कहाँ गई? एनआईटी नागालैंड में, नहीं तो 40 से 45 के बीच में ही सीट मिल पा रही बाकी जगह। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश देखो 47 में मिल रही है। तो इससे क्या चीजें क्लियरली कंफर्म पता चल रहा है? इससे ये कंफर्म पता चल पा रहा है, एक मिनट बोर्ड थोड़ा साफ कर दूं, हाँ, इससे कंफर्मेशन ये मिल पा रहा है कि अगर आपकी सीआरएल रैंक जो है, सीआरएल रैंक है लगभग 50,000 के आसपास और आपको कोर सीएससी चाहिए, एनआईटी में चाहिए, तो आप सीसैब तक वेट कर सकते हो। सीसैब में आपको मिलने के चांस हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी से कि ओबीसी के लिए कितना मैक्सिमम आपकी रैंक होनी चाहिए, तो ओबीसी में देखो आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम रैंक जो गई है वो 62,000 तक गई है, मैक्सिमम 62,000। ये देखो लिखा है, एक मिनट, ये हाँ, मैक्सिमम जो रैंक गई है वो 62,000 तक गई है। ये है देखो 62,112, मतलब अगर आपकी 60 से 65,000 के बीच में रैंक है, सीआरएल रैंक, मैं अपने सीआरएल की बात कर रहा हूं, तो आप लोग सीसैब तक वेट कर सकते हो कि सीसैब में आपको कोर सीएससी मिल जाएगी टीयर 3 एनआईटीज में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस कोटे में अगर आपकी 60,000 तक रैंक है, 60K तक, मतलब 55 से 60 के बीच में रैंक है, तो आप लोग वेट कर सकते हो सीसैब तक कि आपको कोर सीएससी मिलने के चांस है। वो भी कहां? नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी, देखो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन्हीं एनआईटीज में आपको सीएससी मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप एससी कोटे से बिलोंग करते हो और आपको कोर सीएससी चाहिए,
और आपकी रैंक लगभग 1.5 लाख या 1,70,000 के आसपास भी है, 1,70,000, तो आपको सीएससी मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज में सीएससी मिलेगी। अगर आप एसटी कोटे से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक लगभग 2.5 लाख के आसपास है तो भी आपको कोर सीएससी मिलेगी, वो भी नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज में मिल जाएगी। C-SET तक आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। ये 2025 का मैंने डेटा आप लोगों को दे दिया है, एक एक्सपेक्टेड डेटा। इससे क्या पता चला, 50,000 रैंक आपकी अगर जनरल में है तो आप वेट कर लो C-SET तक। 55 से 60 के बीच में अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में है तो C-SET तक वेट कर लो। 60 से 65,000 रैंक अगर आपकी ओबीसी में है तो C-SET तक वेट कर लो। लगभग अगर आपकी 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में रैंक एससी से है तो आप C-SET तक वेट कर लो कोर सीएससी के लिए। और 2.5 लाख के आसपास अगर रैंक आपकी सीआरएल रैंक एसटी कोटे से है तो आप C-SET तक वेट कर लो। आपको टियर 3 एनआईटीज में कोर सीएससी मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। ये मैंने आपको पूरा डेटा दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो था। अभी अगर आपको किसी कॉलेज स्पेसिफिक पे कोई डेटा चाहिए तो बता दो, नहीं तो अभी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ट्रिपल आईटीज में आपको सीएससी कितने मार्क्स तक मिल जाएगी, ठीक है। अगला वीडियो ये रहेगा। तो अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।